सलाम का जवाब दीजिए बुलंद आवाज से। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना सिरात-तरीक़ वजअलना तौफ़ीक़ खैर रफ़ीक़ वस्सलातु वस्सलामु अला मन अरसलहु हुदा हो बिल-इह्तिदाए हक़ीक़ व नूरन बिहिल इक़्तिदाउ यलीक़ व अला आलिहिल्लज़ीना सयदू फ़ी मनाहिजिस-सिद्क़ बित-तस्दीक़ वसअदू फ़ी मारजिल हक़्क़ बित-तहक़ीक़। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्रजबु शहरुल्लाह व शाबानु शहरी व रमज़ान शहरु उम्मती। वअन सलमान अल-फ़ारसी क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यरद्दुल क़ज़ा इल्ला दुआ ला यज़ीदु फ़िल उम्रि इल्लल बिर्र। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। आज मुसरा के बसने वाले नौजवानाने अहले सुन्नत ने 15वीं शाबान यानी शबे बरत की रात में जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये नूरानी प्रोग्राम सजाया है। देखो भाई, अरे अदब की महफिल है, ठीक से बैठो ना, क्या नाची आड़ता है तो। सुनना है तो सुनो, नहीं तो घर जाओ। महफिल को खराब मत करो। या रसूल अल्लाह, तेरी मर्जी पे मर मिटना शरीयत इसको कहते हैं। तेरी मर्जी पे मर मिटना शरीयत इसको कहते हैं। तेरे कूचे में होना दफन जन्नत इसको कहते हैं। और रियाजत नाम है तेरी गली में आने जाने का। रियाजत नाम है तेरी गली में आने जाने का। तसव्वुर में तेरे रहना इबादत इसको कहते हैं। तसव्वुर में तेरे रहना इबादत इसको कहते हैं। और अंदाज हसीनों को सिखाए नहीं जाते। जो लक़बी उम्मी हों वो पढ़ाए नहीं जाते। हर एक का हिस्सा नहीं दीदार किसी का। वो जहल को महबूब दिखाई नहीं देते। देखिए, आप लोग सुकून और इत्मीनान के साथ तशरीफ रखिए। हम ही का माहौल ख़त्म कीजिए। बैठ जाऊं कि तकरीर सुनेंगे आप लोग? तो ऐसे ही सुनिएगा। हम अलग बोल रहे हैं, आप लोग अलग बोल रहे हैं। ये बच्चा सबको कहला आगे बैठा, सियाना सबको बैठना चाहिए ना। हजरात, मुसरा का नाम बहुत दिनों से सुनता था कि मैंने देख लिया।
बड़ी मेहनत और जाफिशानी से आप प्रोग्राम करते हैं, लेकिन प्रोग्राम कैसे चलना चाहिए, कैसे सुनना चाहिए, अब तक आपकी समझ में बात नहीं आई। मैं आप हजरात के सामने हाजिर हूँ, थोड़ी देर मुझे आप झेल लीजिए। उसके बाद मेरे बाद खतीबी जी शान हजरत अल्लामा मुफ्ती निहाल अहमद साहब और बाहर से आए हुए कहाँ है मामून, कहाँ है, क्या नाम है? अरे जो जिम्मेदार है यहाँ बैठता ही नहीं है, कुछ पूछा भी जाए। महफिल सजा दिया, चल दिया जहाँ पाया हुआ है। चतुर्वेदी साहब भी तशरीफ लाने वाले ही हैं। उनसे भी आप वेद सुनेंगे, मुझसे हदीस रसूल सुनेंगे आप लोग। तो दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुबारक व सल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीबल्लाह या नबी अल्लाह। हज़रात, मीडिया को आपने बुलाया है, जो सारा प्रोग्राम वहाँ कैच होगा। आप अगर सही से सुनेंगे, सुनाने वाले सही से सुनाएंगे, तो सारी रिपोर्ट इसके अंदर जाएगी। लेकिन आप अगर सही से नहीं सुन पाए, सुनाने वालों ने सही नहीं सुनाया, तो फिर इतना मेहनत करने की जरूरत ही क्या है? लिहाजा थोड़ी देर आप सुकून और इत्मीनान के साथ तशरीफ रखें। और आज की जो रात है बड़ी ही मुबारक रात है। शाबानुल मुअज्जम की 15वीं रात का नाम शबे बरत है, निजात वाली रात है। आज इस रात में हमें और आपको क्या करना चाहिए? नफिल नमाजें पढ़िए, तिलावत कीजिए, दुरूद शरीफ पढ़िए, कलमा शरीफ पढ़िए, तौबा इस्तग़फ़ार अपने गुनाहों से कीजिए। और सब कुछ करने के बाद फिर कब्रिस्तान भी जाइए। अपने मरे हुए बाप दादा के कब्र पर इसाले सवाब की गरज से आप तशरीफ ले जाएं। जाना मेरे नबी की सुन्नत है। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुबारक व सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह या कासिम रसूलुल्लाह। शुक्र खुदाए पाक है आई शबे बरत, जिक्र नबी का मुज़दबिल आई शबे बरत। कानों को जिक्र पाक का सुनना हुआ नसीब, देखेंगे फिर खुदा ने जो दिखाई शबे बरत। और करते रहे इबादत तिलावत तमाम रात, खुद मुस्तफ़ा ने ऐसी मनाई शबे बरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रात, हम और आप जहां हाजिर हैं, ये किसी दुनियादार की महफिल नहीं है, अहमद मुख्तार की महफिल है। तज़किरा मत छेड़िए दुनिया के दुनियादार का, हो सके तो जिक्र छेड़ो अहमद मुख्तार का। अभी आपने शायर इस्लाम हैदर रजा साहब और बुलबुल बाग़ मदीना शायर इस्लाम तौसीफ रजा सल्लल्लाहु से बहुत ही उम्दा कलाम आपने समाप्त किया है। मैं दुआ कर रहा हूँ कि रब्बे कदीर हम सबको सुनने और सुनाने का सवाब अल्लाह तबारक व तआला इनायत फरमाए। हज़रात, दुरूद पाक के सिलसिले में एक हदीस पाक सुनिए। मिशकात शरीफ जिल्दे अव्वल सफ़ा 87
बाबुस्सलात अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस नंबर 7 है। मतबा रशीदिया है अन उमर इब्नुल खत्ताब क़ाल इन्न दुआ मौक़ूफ़ुन बैन समावाति वल अर्द ला यसदु मिनहा शैउन हत्ता तुसल्ली अला नबी। हजरत उमर इब्ने खत्ताब से रवायत है। ए मामून कहाँ जा रहे हो? जल्दी से आ जाओ। हजरत उमर इब्ने खत्ताब से रवायत है कि दोनों जहान के आका ने इरशाद फरमाया कि मोमिन की दुआ आसमान और जमीन के दरमियान मुअल्लक यानी लटकी हुई रहती है, कुछ उसमें से ऊपर को नहीं चढ़ता जब तक कि वो अपने आका पे दुरूद पाक ना पढ़ ले। सुभान अल्लाह। पता चला कि बगैर दुरूद के दुआ मकबूल नहीं है। तो जब बगैर दुरूद के दुआ मकबूल नहीं है तो बगैर दुरूद के नमाज कैसे मकबूल हो सकती है? आला हज़रत फरमाते हैं बे उनके वास्ते के खुदा कुछ अता करे, हाशा गलत गलत ये हवस बेबशर की है। और एक दूसरा शायर कहता है जब खुदा से कोई इल्तिजा कीजिए तो नाम सरकार का ले लिया कीजिए, और नाम सरकार का जब सुना कीजिए तो रब्बे सल्लिम अला पढ़ लिया कीजिए। नाम सरकार का जब सुना कीजिए तो रब्बे सल्लिम अला पढ़ लिया कीजिए। आइए मैं आपके सामने अर्ज करना चाहता हूँ, मुलाहिजा फरमाइए कि आका मदीने में है, हमारे दुरूदो सलाम को आका सुन भी रहे हैं और पहचान भी रहे हैं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने शबे बरत, चुपचाप लेके आओगे, नारा लगा क्या ना क्या। खतीबे जी शान माहिर वेदो पुराण कलीम रज़वी साहब वैशाली से तशरीफ लाए हैं, उनसे आप बेस सुनेंगे। मैं चंद हदीस पाक आपको सुना के रुखसत की इजाजत चाहूंगा, है नहीं? आप मूड बनाइए तो बहुत कुछ सुना दो। अभी तो कटविस माल पेश कर रहा हूं, जब थान पेश करूंगा तब आपको अंदाजा लगेगा। जी लगाकर दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह या नबी अल्लाह या कासिम रिज़्क़िल्लाह। आइए एक हदीस पाक समाअत फरमाइए। हदीस रसूल पेश करने से कबल मैं चाहता हूं कि कुरान का ऐलान आपके सामने पेश करूं। उठाइए कुरान शरीफ 18वां पारा सूरह नूर सफा नंबर 500 आयत नंबर 61 रुकू नंबर 14 सतर नंबर 4-5 मतबा इशातुल इस्लाम। रब इरशाद फरमाता है फैज़ा दखलतुम बुयूतन फसल्लिमू अला अनफुसिकुम। ऐ लोगो जब तुम कहीं बाहर से आओ और घर में जाओ तो जो मौजूद हो उसे कहो अस्सलामु अलैकुम। आने वाला है घर के अंदर जाए, माँ हो तो माँ को सलाम करो, बहन हो तो बहन को सलाम करो, बेटा हो तो बेटे को सलाम करो, बेटी हो तो बेटी को सलाम करो। आका फरमाते हैं घर वालों को सलाम करते रहोगे तेरे घर में रहमत का नुज़ूल होता रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आप जरा सा मुलाहिजा फरमाइए कि हम घर के अंदर अगर दाखिल हो रहे हैं और जो मौजूद हो उसे सलाम करें, लेकिन अगर कोई मौजूद ना हो तब क्या करें? तो इसी आयत करीमा की तफसीर में मुल्ला अली कारी दर शरह शिफा जिल्द सानी सफा 116 और सफा 117, सफा 116 का सतर नंबर 29-30 है और सफा 117 का सतर नंबर 1-2 है। मतबा मिस्र है फइल्लम यकुन फिल बैते फकुल अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातहू लिअन्न रूहहू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाज़िरुन फी बुयूतिल इस्लाम।
मक्का के कबाए ताबई के कौल को नकल फरमाते हैं कि आने वाला है घर के अंदर जाए तो जो मौजूद हो उसे सलाम करो, और कोई मौजूद ना हो तो अपने नबी को सलाम करो, सुभान अल्लाह, और कहो अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। क्यों? इसलिए कि अन्ना रूहहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाज़िरुन फी बुयूतिल इस्लाम, इसलिए कि तमाम अहले इस्लाम के घरों के अंदर सरवरे कायनात की रूह पुरफतूह मौजूद है। तो अब भला बताओ, तमाम अहले इस्लाम के घरों के अंदर सरवरे कायनात की रूह पुरफतूह मौजूद हो, और जहां पे आका का जिक्र जमील हो रहा हो, क्या मेरे आका वहीं मौजूद नहीं है? यकीनन मेरे आका मौजूद है। बन के दिल में सुरूर रहते हैं, बन के आंखों में नूर रहते हैं, जो समझते हैं दूर रहते हैं, दूर उनसे हुजूर रहते हैं, वरना हाजिर हुजूर रहते हैं, वरना हाजिर हुजूर रहते हैं। अब आइए जरा सा ज़हन को हाजिर कीजिए। कल आपसे कोई सवाल कर सकता है कि आका जब मौजूद हैं तो हम देखते क्यों नहीं हैं? तो ऐ लोगों, बहस करने की जरूरत नहीं है, आप जरा सा ज़हन को करीब कीजिए तो सवाल का जवाब भी आप याद कर लीजिए। खुदा भी मौजूद है, आपने देखा है? अरे बोलिए ना, हाँ या ना बोलिए ना, साफ बोक बता बन के बैठे हुए हैं। खुदा भी मौजूद है, आपने देखा है? लौह कलम भी मौजूद है, आपने देखा है? जन्नत और दोज़ख भी मौजूद है, आपने देखा है? हर इंसान के कांधे पर दो फरिश्ते किरामन कातिबीन मौजूद है, आपने देखा है? तो ऐ लोगों, मैं आपको पैगाम देना चाहता हूँ, कोई जरूरी नहीं है कि जो शय मौजूद हो इंसान उसे देखा भी करे। कुरान ने ऐलान फरमाया, युमिनून बिल गैब, बगैर देखे हुए ईमान ले आओ। देखने के चक्कर में मत जाना, देखने के चक्कर में कोई अबू जहल बन गया, कोई उतबा बन गया, कोई शैबा बन गया, कोई कुफारे मक्का बन गया, और जिन्होंने बगैर देखे हुए मान लिया तो कोई हजरत अबू बकर सिद्दीक बन गए, कोई हजरत उमर फारूक बन गए, कोई हजरत उस्मान गनी बन गए, कोई हजरत मौला अली हैदर कर्रार बन गए, और ऐसे बने कि सब के सब चमकने लगे। तभी तो आला हजरत फरमाते हैं, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। मैं आपके सामने अर्ज करना चाहता हूँ कि आप जरा सा मुलाहिजा फरमाइए, आज की रात कितनी हसीन रात है, अल्लाह अकबर। आइए जरा सा ज़हन को करीब कीजिए तो मैं आपके सामने अर्ज करूँ, ऐ लोगों, आज की रात तो वो मुबारक रात है, आज की रात वो रहमत वाली रात है, आज की रात निजात की चेक मिलने वाली रात है, आज की रात जो है निजात की रात है, सुभान अल्लाह। आप जरा सा मुलाहिजा फरमाओ, ऐ मुसलमानों, आज की रात में अगर 2 रकात नफिल नमाज पढ़ लोगे तो कितना बड़ा सवाब मिलेगा आपसे। और फिर दुआ के लिए हाथ उठाओ। एक शायर कहता है, अजब नहीं के दरीचे करम के खुल जाएं, उठा दो हाथ अभी रात है दुआ की, उठा दो हाथ अभी रात है दुआ के लिए। बात चल रही थी, मैंने एक हदीस रसूल आपके सामने पेश किया है, तो उठाइए मिशकात शरीफ जिल्द अव्वल सफा 195 की हदीस सुनिए। आका फरमाते हैं, अन सलमान अल फारसी काल काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यरद्दुल क़ज़ा इल्ला दुआ ला यज़ीदु फिल उम्र इल्ला अल बिर। आका फरमाते हैं, हजरत सलमान फारसी से रवायत है कि दोनों जहान के आका ने इरशाद फरमाया कि दुआ करते रहना, दुआ से तकदीर बदल जाती है। दुआ करते रहना, दुआ से तकदीर बदल जाती है। और कुछ न कुछ अल्लाह के रास्ते में सदका करते रहना, सदका करने से उम्र लंबी हो जाती है। सुभान अल्लाह, दुआ से तकदीर कैसे बदलती है और सदका करने से उम्र कैसे लंबी होती है। आइए जरा सा मुलाहिजा फरमाइए। हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने एक किताब लिखी है, जिस किताब का नाम है अनीस
हदीसुल जलील, उसके अंदर उन्होंने एक वाकया नकल फरमाया है कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का जमाना है, एक नौजवान आपकी खिदमत में बैठा है, इतने में आपने क्या देखा, एक अजनबी इंसान आया, उस नौजवान को बहुत गौर से देखने लगा। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने पूछा कि आप कौन हैं, इस नौजवान को इतना गौर से क्यों देख रहे हैं? तो उस अजनबी ने पूछा कि ये कौन है जो आपकी खिदमत में बैठा है? कहा ये मेरा उम्मती है, मेरा कलमा पढ़ने वाला है। किसने कहा? हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम से उसने कहा कि मुझे लोग मुझको हजरत इजराइल कहते हैं, मलकल मौत कहते हैं। कहा कि किस लिए आप यहाँ तशरीफ लाए हैं? कहा ये नौजवान जो आपकी खिदमत में बैठा है, छठे दिन मैं इसकी रूह निकालने वाला हूं। कहा कल ही तो इसकी शादी हुई है और छठे दिन आप इसकी रूह निकाल लोगे? कहा मैं ये नहीं देखता हूँ कि किसकी बीवी बेवा होगी, किसका बच्चा यतीम होगा, किसका घर आबाद रहेगा, किसका घर बर्बाद हो जाएगा। जो अल्लाह का हुक्म है उसी हुक्म के मुताबिक मैं काम करता हूँ। तो जितना कहने के बाद हजरत इजराइल तशरीफ ले गए। वो नौजवान हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की बारगाह से उठा है, रास्ते में जब जा रहा था तो क्या देखा, एक भूखा प्यासा इंसान है, एक फकीर है। उसने सवाल किया, ऐ नौजवान अगर तेरे पास कुछ है तो मुझे खिलाओ, मैं कई रोज का भूखा हूँ। अल्लाह अकबर, इतना कहना था, उस नौजवान ने उस फकीर को भरपेट खिलाया। और जब फकीर खाकर आसूदा हो गया तो उस फकीर ने दुआ के लिए हाथ को उठाया, और जब दुआ की है तो अल्लाह ने उस फकीर की दुआ से उसकी तकदीर, उस फकीर की दुआ से अल्लाह ने उसकी तकदीर बदल दी। और इतना ही खिलाया ही नहीं बल्कि अल्लाह कुछ सदका भी किया, कुछ फकीर को दिया भी, खिलाया भी और दिया भी। और जब फकीर को उसने दिया और सदका किया तो मामला ये हुआ कि अल्लाह ने उसकी बरकत से उसकी उम्र लंबी कर दी। सुभान अल्लाह, कितनी लंबी हो गई तो गौर से सुनो मुसलमानों, छठा दिन गुजर गया। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम इंतजार कर रहे हैं क्या अब तक ये नौजवान जिंदा है। हजरत इजराइल का ये पैगाम मिला था, मैं देख ये रहा हूँ कि ये नौजवान जिंदा कैसे है। अल्लाह अकबर, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम इंतजार में है। एक कई महीने के बाद हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की मुलाकात हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम से हुई, मलकुल मौत से हुई। होने के बाद आपने सवाल किया, आपने तो कहा था ये नौजवान जो आपकी खिदमत में बैठा है छठे दिन में इसकी रूह निकाल लूंगा, लेकिन अब तक ये जिंदा है। तो सुनो हजरत इजराइल ने क्या पैगाम दिया। हजरत इजराइल कहते हैं मामलात ये है कि ये नौजवान जब आपकी बारगाह से उठा, रास्ते में जा रहा था, एक भूखा प्यासा इंसान था, एक फकीर था, जिसने सवाल किया, ऐ नौजवान अगर तेरे पास कुछ है तो मुझे खिलाओ, मैं कई रोज का भूखा। उस फकीर को इसने खिलाया भी और कुछ दिया भी। खिलाने के बाद सदका भी किया, और जब फकीर खाकर आसूदा हो गया तो उसने दुआ दी, तो अल्लाह ने उस दुआ की बरकत से इसकी तकदीर बदल दी। सुभान अल्लाह। और जब सदका किया तो अल्लाह ने उस सदके की बदौलत इसकी उम्र लंबी कर दी। कितनी उम्र लंबी हो गई गौर से सुनो। कहा कितने दिन और ये जिंदा रहेगा। कहा मामला ये है कि ये नौजवान की उम्र 60 साल कर दी गई। तुम बैठो ना, यहाँ बैठो ना। अरे बच्चा सबको इधर बैठाइए ना, तुम्हारा इंतजाम ही गड़बड़। साइड से कुछ बिछाना भी चाहिए था बच्चों के लिए। क्या तुम कब से प्रोग्राम कर रहे हो? खाली प्रोग्राम में करते हो, कुछ सीखते भी हो? प्रोग्राम कैसे किया जाता है ये सब पहले आप उलमा से मशवरा लेकर काम किया कीजिए, इंशाअल्लाह आप हर महज पे कामयाब रहेंगे। अब गौर से मुलाहिजा फरमाइए, बात ये चल रही थी, बात ये चल रही थी कि उसकी उम्र 60 साल बढ़ा दी गई। कितनी उम्र बढ़ गई बोलिए?
60 साल। सुभान अल्लाह। पता चला आका ने फरमाया कि दुआ करते रहना, दुआ से तकदीर बदल जाती है, और कुछ न कुछ अल्लाह के रास्ते में सदका करते रहना, सदका करने से उम्र लंबी हो जाती है। सुभान अल्लाह। दुआ की जरूरत हर इंसान को है, जब तक जिंदा है तब भी दुआ की जरूरत, मरने के बाद भी दुआ की जरूरत। अब आइए एक हदीस में और सुनाने जा रहा हूँ। ऐ लोगों, जरा सा ज़हन को हाजिर करो। हम और आप दुआ तो करते हैं, लेकिन दुआ के सिलसिले में अभी आप हदीस रसूल सुन चुके हैं। अगर कोई दुआ आप कर रहे हैं तो अव्वल और दरमियान में, आखिर में नबी पर दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, ताकि आपकी दुआ मकबूल हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप अगर दुरूद नहीं पढ़ते हैं तो हदीस रसूल के मुताबिक आपकी दुआ मकबूल नहीं होगी। अब गौर से सुनो मुसलमानों, किस वक्त की दुआ रब की बारगाह में मकबूल होती है? तो उठाइए तिरमिज़ी शरीफ अबवाबुद दावात की हदीस में पेश करने जा रहा हूँ। आका फरमाते हैं, आका इरशाद फरमाते हैं, आका कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज़ में एक सहाबी आए और अर्ज़ किया, अय्युद दुआ अस्माउ, क़ाला ज़ौफिल लैलिल आखिर व दुबुरिस सलातिल मक्तूबा। तड़प के बोल दिए ना सुभान अल्लाह। एक सहाबी सरकार की बारगाह में आए। कहाँ जा रहे हैं भाई साहब? कहाँ जा रहे? बैठो ना, बैठ। बीच में बैठ जाते हो, उठ के चले जाते हो, महफिल का रंग खराब करते हो।